पुलिस क्या, पुलिस का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मिर्जा, आपकी चालाकियां काम नहीं आई। अगर प्यार से तमीज से बात करेंगे तो ये लोग शायद आपकी इज्जत करें, वरना ये लोग क्या कर सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे। छोटो ना पे क्या बोल रहे हैं आप? हमारी तरफ है या बस्ती वालों की तरफ? खबरदार, अगर एक शब्द भी बोला ना तो जुबान काट देंगे हम। नहीं 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 अंकल, वो इनका वो मतलब ही नहीं था। लाल जाने दो ना, चुप करो। काकू बात कर रहे हैं ना, बात को आगे मत बढ़ाओ। हाँ तो आपको समझ आ गया है ना कि बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। और आपने जब मासी को धोखा दिया ना, तब वो इस बस्ती में नहीं रहती थी, तब वो अमीर घर में रहती थी, तो आप इसलिए उन्हें आसानी से धोखा दे पाए। लेकिन हम बस्ती वाले, हमें आप आसानी से धोखा नहीं दे पाओगे। हम यहाँ बहुत कुछ हार कर पहुंचे, इसलिए हमें अब किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। और हाँ, एक बात तो मैं जरूर जानती हूँ कि आपके जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना ये बहुत जरूरी है। और अब जहाँ छोटोन भी शुभो को समझाता तो है, वहीं काजोल अब शुभो को भी उसकी औकात बताने में पीछे नहीं हटती। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से ही लालौन और ये लोग बस्ती में रहने आ गए। हाँ, आप लोगों की वजह से ना हम लोग हर रोज संघर्ष करते हैं, और आप लोग तो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। आप लोगों ने ना मेरे बाबा से पैसा छीना था। मेरे दादा तो एक नेक इंसान है, इसलिए वो लोग आपसे कुछ कहते नहीं, लेकिन मैं नेक इंसान नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने जो जो पैसा मुझसे छीना है ना, वो एक एक रुपया आपसे वापस लूंगी, और आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। देखो, मुझे बात करने दो ललन, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी मदद करने। देखिए, सबसे पहले तो मदद मदद बोलना बंद कीजिए। कौन सी मदद? अपन ने मदद मांगी आपसे, अपन को कोई मदद नहीं चाहिए आपकी। और पहले तो मेरे ससुर जी का पैसा चुरा लिया आप लोगों ने। हाँ, अभी क्या मदद करोगे? और आपको बोला तो है कि घर से जाओ, घर छोड़ा है आपने क्या? नहीं, मेरी सासू माँ यहाँ पे बस्ती में रह रही है, और आप लोग हमारे पैसे से बड़े महल बना के बड़े नवाब बन रहे हो, मजे कर रहे हो। और अब अप्पू जो बातें बोलती है सबके सामने, सिर्फ और सिर्फ अपनी ससुराल के बचाव में, ये सुनकर शुभो भी हैरान हो जाता है। सबको खबर थी उसकी करतूतों की, पर आज तक किसी ने भनक तक नहीं लगने दी उसे। और अब लालौन। वकील साहब, आपको एक बात ना मैं साफ साफ बता दूं, पैसे कमाने के लिए बस्ती के लोगों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो क्या है ना, आपकी तरह किस्मत और ढेर सारा पैसा लेकर तो हम इस दुनिया में आए नहीं है, इसीलिए बात अपन सबके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब जानते हैं कि आपने अपन के बाबा का पैसा लिया और उसके बाद आप अमीर बने, और ये बात भी धीरे धीरे साबित होगी। क्योंकि अपन के पास दो बातों के सबूत है। पहली बात ये कि आपने अपन के बाबा से पैसे चुराए और खुद अमीर बने, और दूसरी बात, आपकी बदौलत आज अपन लोग यहाँ पे इस बस्ती में और अपन की माँ को लोगों के घर पे जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ता है। इसे छोड़ना मत ललोन, ये इनको मौका मिला ना तो तुम्हें फिर से तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, और आज ये दबाव में है। गलत समझ रहे हैं ललन। शुभोदा, मैं आपका भला चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। आपने धोखा दिया है, इन्हें गलती की है, ये वक्त गलती सुधारने का है, और आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं। और अब तो मीनू भी शुभो को समझाने की कोशिश करती है और उसका असली रूप दिखा रही है उसे ही, बेझिझक आज उसे सुना रही है सबके सामने। तो तनुजा। मृणाली, जो तुम इतना बोल रही हो, तुम थी क्या तब वहां पर? हाँ, नहीं ना, तुम सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर उन पर विश्वास कर रही हो। हाँ, शायद लोगों की बात को ही मान रही हूँ मैं, पर मेजर बॉडी, इतिहास जानने के लिए वहां पे होना जरूरी तो नहीं है ना। जैसे औरंगजेब ने क्या किया था, ये जानने के लिए मुझे उस सदी में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो बुक्स पढ़ के भी पता चल ही जाता है। बस कीजिए काकी माँ, आप चुप हो जाइए। मौका देखते ही ना सबकी जुबान चलने लगी है।
जो लोग दिन रात हमारे घर में आते हैं, खाते हैं, रहते हैं, उनकी भी। बिपाशा, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारे घर नहीं आती हूँ क्योंकि वो घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सबका है, और मेरा होने वाला ससुराल है वो। हाँ, मैं वहां पे आती हूँ, रहती हूँ, खाती हूँ क्योंकि बड़ो बौदी मुझे फोर्स करती है, और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि वही उनका प्यार दिखाने का तरीका है। और रही बात घर के खर्चे की, तो मेरे होने वाले पति भी उसमें हिस्सा देते हैं, पता है मुझे। इसीलिए ये सारी बकवास बंद करो और मेन मुद्दे पर आओ। अरे प्लीज बिपाशा, ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दीजिए। और मीनू प्लीज। और अब तो शुभो और भी हताश हो गया है। औरतों की बातें सुनकर शायद कान पक गए हैं उसकी। अगर शांति से बात नहीं निपटी ना तो हमें और भी तरीके आते हैं। हाँ। सीधे ना घर में घुस जाएंगे, घर नहीं छोड़ा ना तो घेर लेंगे घर को। चलो माया, सब छोड़ अरे देंगे। देखिए 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 देखिए, आप देखिए, बात सुनिए प्लीज। घेर लेंगे। अरे बस 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 बात। अरे बात सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे घर पे 2 बेटियां हैं, उनकी शादी होने वाली है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैंने अपना घर इसके बाबा के पैसों से नहीं बनाया, वो मेरा खानदानी घर है। प्लीज बिलीव मी, विश्वास कीजिए मेरा। आप सबको ये समझाने आया हूँ यहाँ पे मैं। पर अब किसी को भी शुभो की ना तो इन बातों में दिलचस्पी है और ना ही डर लगता है उसे, इस अमीरजादे से जो किसी और के पैसों के दम पर अपना रुतबा बनाया है। और आज जितना बेबस शुभो है कभी नहीं हुआ था। उसके आंखों के सामने उसके नीचे से जमीन खिसक रही है, क्योंकि उसकी दौलत में किसी और की पसीने की बू जो आती है। बने रहिए आगे की हर एक अपडेट के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। लालून पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे डोंट वरी बिपाशा, काकू है ना, सब संभाल लेंगे। लो काकू आ गए। क्या हुआ, हम केस जीत गए ना? बताइए ना, हमें हमारा घर छोड़कर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? कोर्ट ऑर्डर्स? सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें ललन ने। आज ही हमें ये बोस हाउस छोड़कर जाना होगा।